हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि अभी हमारा चल रहा है लर्निंग सीजन का चैप्टर फर्स्ट, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट बोल लो या फिर उसको प्रोजेक्ट बोल लो। प्रोजेक्ट फर्स्ट में हमने आपको टास्क दिया था एक पावर बैंक कैसे बना सकते हैं जुगाड़ू चीज से, ठीक है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, ठीक है, लो बजट में। और ये जो है हमारा एक पावर बैंक है जो कि मार्केट में वैसे मिलता है, लेकिन हमें खुद से बनाना। तो ये मेरे पास है एलईडी बल्ब, और अगर इसमें हम इंसर्ट करें तो ये ग्लो हो पड़ता है, ठीक है, यानी कि 5 वोल्ट इसमें आ रहा है। और अगर जो हम इससे फोन चार्ज करें तो भी आसानी से हो पाता है। ये देखो, हमने फोन को इससे चार्ज करके दिखा दिया, ठीक है। तो इतना ही चीज हमें करके दिखाना है ताकि हम मान ले कि हाँ, एक पावर बैंक का ही रूप है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है, उसका मॉडल कुछ और हो सकता है, लेकिन काम इतना करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा एक पावर बैंक मॉड्यूल का, ठीक है। इसको हमने हालांकि लेमिनेट कर दिया है हीट श्रिंक ट्यूब से, ताकि उसके कंपोनेंट डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए। और उसमें हमें वायर कनेक्ट कर लेना है, जो कि आपको इनपुट देना पड़ेगा। आपको 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट या फिर अलग अलग मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल 12 वोल्ट तक आपको सप्लाई देना होता है। तो इसके लिए हमारे पास ये है ड्रोन की बैट, जिसको हमने काफी यूज में लिया है ड्रोन उड़ाने में और भी अलग अलग प्रोजेक्ट में। तो आज हम इससे ही पावर बैंक का सेटअप करके दिखाएंगे आपको कि कैसे इससे अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, या फिर लाइटें जला सकते हैं, या फिर 5 वोल्ट का जो भी आता है, 5 वोल्ट का जो भी आती है फैन छोटी सी, उसको भी हम चला सकते हैं आसानी से, बिल्कुल एकदम। तो आज हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल है, मुश्किल से 2 से 5 मिनट का ये टाइम लगेगा इसमें, और ये आसानी से हो पाएगा। हाँ, बशर्ते इसमें एक चीज़ जो है हमने बताया आपको, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगाओगे तो अगर आप फ़ोन चार्ज करोगे तो वो ख़राब हो सकता है, चार्जिंग उसका सर्किट, ठीक है, क्योंकि बैटरी जो है उसका पावर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसमें आप 5 वोल्ट से लेकर, या शायद 3.2 वोल्ट से भी सपोर्ट करता है कोई कोई, ठीक है। तो वहाँ से लेके आप 12, 15, 20 वोल्ट तक का जो भी इसका इनपुट, जो भी इसका रिक्वायरमेंट होती होगी, उतना लेके ये 5 वोल्ट कंस्टेंटली देता है, यानी कि 5 वोल्ट पूरे देगा। आप इसमें कितना भी दो, ये देगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो इससे हमारा आपका जो डिवाइस है बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है। जो फ़ोन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चार्ज होगा। तो इसी को हम आज आपको दिखाने वाले हैं। और हाँ, लास्ट में हम आपको एक और टिप्स देंगे और सिखाएंगे एक चीज़ जिसका उपयोग करके आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रख अपना फोन चार्ज कर सकते हो, या कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हो, और उसका लाइफ टाइम वारंटी, उसका खराब होने का कोई भी चांस, उसको चार्ज करने का कोई झमेला नहीं, ठीक है। तो वो हम लास्ट में सिखाने वाले हैं। अभी हम ये देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमने ऑलरेडी इतना काम कर रखा है ताकि ज्यादा टाइम आपका न लगे, ठीक है। तो इसमें एक रेड वायर और एक ग्रे वायर दिख रहा है, जो कि हमने इसको ब्लैक माना है या फिर नेगेटिव माना है। और अगर हम चेक करें इससे, तो इसको हम सबसे पहले कर देते हैं 20 वोल्ट पे, और फिर हम इसका पावर चेक करते हैं कि इसमें चार्ज कितना है। ओके, तो ये है 11.76 वोल्ट, यानी कि लगभग 12 वोल्ट काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस पिन को इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि आखिर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव कौन सा। तो कुछ नहीं करना है, रेड वाला को रेड पिन में इंसर्ट कर देना है और ब्लैक वाला को ब्लैक पिन में इंसर्ट कर देना। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें लाइट आपको जलता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? तो इसके अंदर आपको लाइट दिख रहा होगा, यानी कि इसका मॉड्यूल ऑन हो चुका है। सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको ये मॉड्यूल, जो एलईडी मॉड्यूल है, इसको हम लगा के जला के दिखा देते हैं। तो ये हमारा चल गया। कितना सिंपल था, 12 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया 5 वोल्ट, ठीक है। अब इससे फोन चार्ज कर लो, या 5 वोल्ट से जो भी चीज चला सकते हो वो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम आपको अपना फोन चार्ज करके भी दिखा देते हैं, जैसा कि हमने अभी इस पावर बैंक के साथ किया था, जस्ट लाइक अब ये भी हो गया। और ये जो हमारा बैटरी है, ये लिपो है, यानी कि लिथियम पॉलीमर का बैटरी है, जो कि जिससे ड्रोन उड़ाया करते थे। इसका क्षमता उससे कहीं ज़्यादा है। इस पावर बैंक का क्षमता केवल और केवल 10,000 mAh है, वहीं इसकी एक सेल की क्षमता 5200 mAh है, यानी कि 5200 मिली एम्पियर, ठीक है, जो कि इसमें 3 सेल लगा हुआ है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि लगभग 15,000 mAh से ज़्यादा हो जाता है, उससे इसकी क्षमता ज़्यादा है। अब हमने इसको लगा दी सिंपली। अब इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको इसको चार्ज करके दिखा सकता हूँ। तो ये रहा हमारा पावर बैंक मॉड्यूल का कमाल। तो कुछ नहीं किया हमने, बस 12 वोल्ट का सप्लाई दिया और ये हमारा फोन चार्ज होने लग गया। अब इससे आप जो भी कुछ कर सकते हो 5 वोल्ट से, वो हर कुछ कर सकते हो। चाहे आप मिनी फैन चला लो,
या फिर आप बल्ब जला लो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये है हमारे पास एक पुराना सा रिंग लाइट, ये भी 5 वोल्ट से चलता है, ठीक है। इसको भी हम सिंपली चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक USB पिन को काट लेना है और मैं आपको अभी जला के दिखाऊंगा इसको। बस कुछ नहीं करना है, USB पिन को इसमें इंसर्ट कर लेना है और ये आपका ग्लो हो जाएगा। तो ये देख हो गया ग्लो, ठीक है। तो इसी प्रकार से 5 वोल्ट से चलने वाले हर इक्विपमेंट को इससे चला सकते हो। ये आपका पावर बैंक रेडी है। तो ये हो गया बेसिक सी जुगाड़। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये भाई ये तो 12 वोल्ट का सप्लाई लाना ही तो समस्या हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 1.5 वोल्ट की बैटरी तो होगी ना, इससे भी आप बना सकते हो। 1.5 वोल्ट की 2-3 सेल लेनी है, ठीक है। लेकिन आपको मॉड्यूल थोड़ा सा ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल आपको वो लेना पड़ेगा जो कि कम पावर को इनपुट लेके 5 वोल्ट कंस्टेंटली दे सकता हो, ठीक है। उसमें आपको इन तीनों का सीरीज बना लेना है, ठीक है। यानी कि -2 प्लस, +2 माइनस, जैसे भी चार्जेबल लगा लोगे तो वो रिचार्जेबल हो गया, जैसे कि पावर बैंक हो गया। अगर जो आप सिंगल टाइम यूज के लिए लोगे कि कहीं में फंस गए तो उसको बस फटाक से लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, बस चार्ज स्टार्ट, ठीक है। तो अगर जो चार्जेबल होगे तो आपका पावर बैंक जैसे काम करता है वैसे वो भी काम करेगा। बस एक जरूरत पड़ेगा एक केस का, यानी कि एक डब्बे का, जो कि आप पावर बैंक का लुक दे सकते हो उसमें, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो। जो हमने आपसे बोला था कि लास्ट में हम आपको एक ऐसा टिप्स देंगे जिसमें आपको बार बार बैटरी को रिप्लेस करने या फिर बारिश में खराब हो जाने से किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा। और आपका गैजेट है, फोन है, कुछ भी है जो चार्ज कर सकते। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, पेचीदा है, मेहनत ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो मुसीबत में काम आ सकता है, ठीक है। तो वो सिंपली कुछ नहीं है, हमारा एक